नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं रिंकू राज और आज हम कौशाम्बी जनपद में कोखराज थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका परिषद भरवारी के वार्ड नंबर 8 मौलवी लियाकत अली नगर असदुल्लापुर रोही में मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ पर 29 अप्रैल को ये जो पीछे मकान आप लोगों को दिख रहा है, इस मकान में 29 अप्रैल की रात्रि में इस मकान में चोरी की गई है। चोरी के दौरान ये जो लोग खड़े हुए हैं जिनका ये मकान है, इनके घर से जो भी कीमती जेवरात थे वो सारे जेवरात जो चोर हैं वो लेकर फरार हो गए हैं। कुछ कैश भी था, कैश और जेवरात सब जितना था इनके घर पे वो सब चोर जो हैं वो लेकर फरार हो गए हैं। इस घटना को लगभग 15 दिन से अधिक होने वाले हैं। अभी तक उन चोरों का कोई खुलासा कोखराज पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है, जिससे कि ये लोग बहुत परेशान हैं। इस घटना के संबंध में इन लोगों ने जाकर के कौशाम्बी पुलिस अधीक्षक को भी लिखित प्रार्थना पत्र देकर और इस घटना के दौरान यहाँ पे ही एक लगा सीसीटीवी कैमरा जिसमें कि वीडियो फुटेज निकलवाई गई हैं। तो उस घटना को अंजाम देने वाले जो मुख्य आरोपी हैं वो अपाची बाइक में इधर ही रोड पे टहलते और इस घर के पीछे जाते हुए उस वीडियो में देखे गए हैं। उसी वीडियो के आधार पे इन लोगों ने एसपी महोदय को लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक 15 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। जब इन लोगों ने इस घटना का खुलासा के लिए यहाँ पर कौशाम्बी में कोखराज थाना और भरवारी चौकी में जब ये लोग प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, तो उसी संबंध में जिन्होंने इनके घर पे जिन्होंने चोरी किया है, पुनः से वो लोग और अधिक लोगों के साथ इकट्ठा होकर के कल रात में इनके घर पे फिर वो लोग हमला करने के उद्देश्य से आए थे। अब इस घटना से जुड़ी पूरी जानकारी पीड़ित परिवार से लेने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा गांधी गुप्ता। पिताजी का नाम? स्वर्गीय राम प्रसाद गुप्ता। क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारे यहाँ 29 तारीख को हम गाड़ी लेके बुकिंग में चले गए थे। ताला बंद था मेरे घर में, ताला तोड़ के मेरे घर का जेवर और नकदी सब लेके फरार हो गए। जब हम दूसरे दिन आए तब हमको जानकारी हुई तो हम 112 नंबर पे कॉल किए। उसके बाद जो है पुलिस चौकी गए FIR देने के लिए, तो उन्होंने FIR नहीं लिया, उन्होंने थाने भेज दिया। तो थाने में FIR उन्होंने रिसीव किया, उसके बाद FIR दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक इसकी जो है कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आपके घर में जो चोरी हुई है, चोरी के प्रकरण को लेकर के कोखराज थाने में अज्ञात में FIR दर्ज की गई है, लेकिन जब इस घटना से जुड़ी सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है, जो वीडियो है, जब वो पुलिस वालों के माध्यम से आप लोगों को जब उपलब्ध करवाई गई, तो जो इसमें मुख्य आरोपी हैं जिनका नाम सामने निकल कर आया है, पुलिस प्रशासन ने अभी तक उसमें आगे क्या कार्रवाई किए हैं? मैं जब फोटोज में देखा गया, जब पहचान में आया, तब उसको जो है नामजद देने के लिए हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि अभी मत दीजिए, हम बताएंगे। फिर भी हमने जो है नामजद दिया, लेकिन उसमें भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पे SP ऑफिस में भी हमने दिया इसका, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ये जो आपके घर में जब चोरी हुई थी, तो चोरी के दौरान आपके घर से लगभग कितने लागत के गहने जेवरात और कितने नकदी कैश चोर लेकर के फरार हुए हैं? इसमें हम और हमारे भांजे भांजी बहू, हमारी वाइफ, दोनों लोग का इसमें गहना था, जिसमें कि 2 हाफ पेटी, 2 फुल पेटी, 2 मेरे वाइफ का जो है कान का झुमका सोने का, और सोने की चैन की वो लॉकेट, मंगलसूत्र सोने की, और हमारी बहू का भी सोने का मंगलसूत्र था, और मांग टीका था, और चैन पट्टी 5 जोड़ी था, और उसमें पुल्ली थी सोने की। 1.25 लाख रुपए कैश रखा हुआ था, और 25 का चांदी का सिक्का था। 25 चांदी के सिक्के भी थे। नकदी भी थे। नकदी 1,25,000 रुपए थे। ये जो चोर है जिन्होंने आपके घर में चोरी किया है, इन लोगों की जो पुष्टि है वो सीसीटीवी कैमरे की वीडियो और फुटेज के आधार पे इन लोगों की पहचान की गई। जी हाँ, अभी तक पुलिस प्रशासन पहचाना, बाइक भी पहचाना। उसमें जो बाइक इस्तेमाल की गई थी, उस बाइक से भी आपने पहचान की? इस्तेमाल की थी, उसको पहचाना। उसमें जो है पूरा ये थाने कोखराज वाले बाइक वाले को बुलाए, पवन कुमार नाम है उसका, यहाँ पे मिस्त्री है। ये पवन कुमार कहाँ मिस्त्री है, क्या करता है? गैरेज यहाँ खोला है, बाइक का मिस्त्री है। अच्छा। तो इसी के बाइक थी, वो भी था यहीं पे। तो उसने बताया
कि बाइक हमारी थी लेकिन हम नहीं थे, और 3 लोग का बताया कि फला फला जगह का आदमी जो है यहाँ थे, लेकिन आज तक उन लोगों को न पकड़ हुई, न कोई उठाया गया, न कोई उसमें कोई कार्रवाई हुई। इस घटना से जुड़ी बाइक पे जो सवार जो लोग आए गए थे वो बाइक पवन कुमार की है। जी हाँ, पवन ये कुमार पवन की। कहाँ का रहने वाला है? सिहोरी का है। उसके पिताजी का नाम जानते हैं? नहीं, पिताजी का नाम नहीं जानते। ये जो आप लोगों के साथ कल फिर से क्या घटनाएं हुई आपके साथ? ये 11:15 बजे यहाँ पे आए, 3 बाइक खड़ी थी, उसके बाद हमारे गेट पे गए, वहां पे बातचीत कर रहे थे, उसके बाद हम अंदर ही सुन रहे थे, तो ये कह रहे थे कि हम जो है अभी इसके यहाँ चोरी किए हैं, अभी इसको जो है जान से मारेंगे तब जाके इसकी पैरवी खत्म होगी। अच्छा, ये जो चोर हैं ये आपको जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं? यही बात इस वजह से आपको धमकी दे रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन में जो जा रहे हैं कि चोरी का खुलासा हो पाए, इस वजह से आपको धमकी दे रहे हैं कि आप लोग पुलिस प्रशासन के यहाँ ना जाएं और जो चोरी आपके सामान आपके घर में जो चोरी हुई है उसका खुलासा ना पाए, इसी वजह से धमकी भी दी जा रही है। हमारे घर के सभी सदस्य सब डर के मारे सब कह रहे हैं कि इसके आगे कोई कार्रवाई न करे, इसलिए हमारा अनुरोध है कि हमारा जो है जल्द से जल्द विस्तारण गए, हमारा पटब खतरे में, आपका परिवार भी खतरे में है क्योंकि किसी भी समय आप लोगों का नींद नहीं आती, इतना लगता है कल कितना से, और खाना पीना कोई घर में नहीं खाया, तो इससे जो है आना चाहते कि मेरा जल्दी पता कर लोग मेरे घर कार्रवाई। जब कल लोग बाइक 3-4 बाइक में लोग जब आए आपके रात को, तो घटना जानकारी आप लोगों ने पुलिस प्रशासन को यहाँ 112 पे कॉल किया था हमने, चौकी इंचार्ज को बताया, चौकी इंचार्ज ने कहा कि आपको कुछ किया तो नहीं उन्होंने, तो हमने कहा जब कुछ जब कुछ हो जाएगा तभी आप इसकी पैरवी आगे कार्रवाई करेंगे। यही सब उल्टा सीधा सवाल था। अब हम तो ऐसे ही बिल्कुल त्रस्त है, उसमें हम क्या बात करें। जिस प्रकार से आपके घर में रात को चोर आते हैं, बदमाते हैं और वो लोगों को जान से मारने की धमकी आदि देकर जाते हैं, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? हमारे घर में अगर कोई घटना घटती है तो इसकी प्रशासन जिम्मेदार हो, इसलिए कि हमारे ज्यादा कोई बहुत बड़ा परिवार मेरा नहीं है, 4-5 लोग रहते हैं, लेकिन से जो है प्रशासन होगा इसका जिम्मेदार। और ये जो लोग बाइक से आते हैं, आपने जान से मारने की धमकियां आदि देते हैं, ये लोग कौन हैं? यही सब पवन के ही होंगे, क्योंकि पवन के नाम हम लोग ने जब नामजद दे दिया तो उसी के बाद लोगों को धमकियां दी जा रही है। आज कभी हमारे घर पे ऐसी घटना नहीं हुई, और उसी जिस तारीख से चोरी तारीख से पवन भी दुकान पे नहीं है, और पवन का भी अता पता नहीं है, मोबाइल भी बंद है। लोगों ने जो है जितने लोगों ने बताया इन सब का मोबाइल बंद है। ये जानकारी आप लोगों को किसने दी? ये तो थाने जाने के बाद जो है वहाँ पता चली, पवन ने जो है वहाँ जानकारी वालों को ने जानकारी दी। जी, अभी ये जो आपके घटना संबंध में किसी भी प्रकार की कोई पुलिस प्रशासन को ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, आरोपों पर नहीं की जाती तो आगे आप लोग क्या करेंगे? अब गाड़ी जैसे बाइक बरामद हुई तो बाइक को उनको रखना चाहिए, बाइक जिसके नाम थी उसे बुलाना चाहिए, लेकिन उसको भी छोड़ दिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब आप उसके आगे तक हम दें कहाँ तक पहुँचते हैं, जहाँ तक क्षमता होगी वहाँ तक कानून से सहायता मांगेंगे। लेकिन ये लोग हैं, ये परेशान हैं, ये हर संभव प्रयास करके चोरी कल खुलासा हो और इनके जो खून पसीना एक करके दिन रात मेहनत करके ये जो लोग पैसे कमा के अपने गहने बनवाए हैं वो भी पुलिस प्रशासन बरामद करवाए, क्योंकि जब चोर हैं, जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनका सीसी कैमरे के अनुसार जब उनका खुलासा हुआ, उस घटना के दौरान इस्तेमाल की गई बाइक का खुलासा हो चुका है, तो आखिर चोरों का खुलासा क्यों नहीं हो रहा? ये सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी जिम्मेदारी को पुलिस की बन रही है कि आखिर इनको न्याय मिलने में इतनी देरी हो रही है। इस घटना की जानकारी आप अभी मौजूदगी कौशाम्बी जनपद में कोखराज थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका परिषद के वार्ड 8 मौलवी लियाकत अली असद उल्लापुर रोही गांव में मौजूद हैं अपने पत्रकार साथी विनय कुमार। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज सच की खोज, मैं रिंकू राज।